नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वो में आज मैंने पानी की कमी को देखते हुए बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए फार्म पॉन्ड का निर्माण किया। इसमें हम बरसात के पानी को इकट्ठा करके हम सूक्ष्म खेती कर सकते हैं, जिससे अच्छा लाभ मिल सकता है, कम खर्चा होता है और एक शुद्ध पानी से अच्छी फसल होती है। हमारे प्रदेश में पानी की गंभीर समस्या रहती है, वो चाहे पीने के पानी की हो या फिर खेती के लिए सिंचाई की। इस समस्या के समाधान के लिए इस किसान ने अपने स्तर पर वर्षा जल को व्यर्थ बह जाने से रोकने के लिए फार्म पॉन्ड, डिग्गियां, टाँके बनवाए, जिससे वर्षा जल इसमें एकत्रित हो सके और पानी की विकट समस्या से छुटकारा मिल सके। तो इस किसान द्वारा खेत में फार्म पॉन्ड बनाने पर कितना खर्च होता है और शासन द्वारा कितना अनुदान मिलता है, इस बारे में जानते हैं। पॉन्ड पे गवर्नमेंट द्वारा भी अनुदान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट द्वारा इसमें 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरे पे 90,000 रुपये का अनुदान होता है। इसमें गवर्नमेंट 90,000 रुपये का अनुदान दे रही है। यह अनुदान संपूर्ण अनुदान जैसे खुदाई से लेके सींट लगाने तक का होता है, जिसमें 50% गवर्नमेंट का होता है। कुल कॉस्ट इसकी 1,80,000 रुपये गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है, जिसमें 90,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है और 90,000 रुपये किसान को वहन करने पड़ते हैं, जिसमें लगभग 80,000 से 90,000 रुपये तक की सींट आती है। बाकी 80-90,000 रुपये की खाड़ की मतलब इसकी गहराई की खुदाई के लग जाते हैं। इसी प्रकार हम खेत तलाई बनाते हैं, जो खेत का ढाल इकट्ठा करके जो ढाल होता है उसमें हम खड्डा करके प्लास्टिक मतलब सींट लगाते हैं, जो 500 माइक्रोन होती है, जिसकी गारंटी 5 साल की होती है। तो वो अच्छी क्वालिटी की लगाएं, इससे 5 साल या 10 साल तक भी उसका कुछ नहीं होता है और इस हिसाब से हम इसमें पानी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे अच्छी खेती हो सकती है। पॉन्ड के अंदर हमने एक सोलर की मोटर लगाई है, जिससे हमें लाइट की व्यवस्था को भी देखना पड़ता है। भाई लाइट की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें सोलर की प्लेटों से ही मोटर चल जाती है। मोटर द्वारा इस हेड यूनिट में पानी आता है। जैसे इसमें पानी आता है तो इस टैंक के अंदर बजरी होती है, उस बजरी में पानी छन के आगे जाता है। अगर हमारा फिल्टर चौक हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक वाल होता है, जिसमें मतलब कोई भी समस्या नहीं आती है, ऑटोमेटिक खुल जाता है, जिससे हमारा कोई भी पाइप फॉल्ट नहीं होता है, लीकेज नहीं होता है। इसके ये ऑटोमेटिक वाल होना अनिवार्य है। हेड यूनिट द्वारा बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप के माध्यम से हमने खेती करते हैं, जिससे पानी की बचत भी होती है और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं वेस्ट होता है। जल है तो हम हैं और जल है तो कल है। जल है असली सोना, इसे नहीं है कभी खोना। इस किसान भाई ने बारिश के एक एक बूंद के महत्व को समझा और बरसात के पानी को फार्म पॉन्ड में संग्रह किया। इसके बाद इस पानी को सूक्ष्म विधियों के माध्यम से फसलों की सिंचाई करते हैं, जिससे कम पानी में अधिक पैदावार ले रहे हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा की स्रोत भी बने हुए हैं। इस पॉन्ड से हमें अनेक लाभ मिलते हैं, जिससे एक तो पानी जो बरसात का पानी होता है उससे खेतों का कटाव नहीं होता है। इसे हर खेत के अंदर जैसे इकट्ठा कर लेते हैं तो
जो बहाव होता है पानी का उससे खेत खराब नहीं होते हैं, और ये पानी भी अच्छा उपयोग होता है इसका। जो फार्म पॉन्ड बनाते हैं उससे खेत की अच्छी तरह से मतलब जो पानी आता है उससे खेती कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में भी देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है। इसकी पूर्ति के लिए हम ये फार्म पॉन्ड का निर्माण करना एक अनिवार्य है। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ मनोज कुमार से। किसान भाई, आपके खेतों में अभी खरीफ में जो लगा था तिल, इसमें अभी आपका फली लगना शुरू हो गया। फली में आपका पॉड बोरर लगने की संभावना है। फली छेदक कीट की लट सबसे अधिक फूलों को हानि पहुंचाती है। ग्रसित फूलों के संपुट नहीं बनते हैं। अगर संपुट बनते भी हैं तब सुंडियां उसमें छेद कर बीज को खा जाती हैं। तिल में फली छेदक कीट का प्रकोप प्रायः मध्य जुलाई से अक्टूबर तक रहता है। इस कीट से सर्वाधिक हानि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक जब फूल आते हैं तब होती है। कीट की सक्रियता के समय वर्षा की तीव्रता अधिक होने पर कीट की संख्या में कमी भी हो सकती है। तो आप सभी थोड़ा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि पॉड बोरर उसमें फली में कीड़ा घुसेगा और उसका फली को नुकसान कर देगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि या तो ऑर्गेनिक विधि से उसको रोक लें, जैसे नीम का तेल है, 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बना करके उसको छिड़काव करेंगे 2 बार, तो रुकने की संभावना रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए बीजों को बुआई से पूर्व इमिडाक्लोरोपिड 70 WS 7.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद ही बीजों की बोनी करें। तिल के साथ मूंग की मिश्रित खेती करने से पत्ती एवं फल छेदक कीट का प्रकोप कम होता है एवं कुल पैदावार में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित पत्तियों एवं पौधों को एकत्रित कर खेत से बाहर ले जाकर जला देना चाहिए। फसल में यदि 10% या इससे अधिक पौधों पर इस कीट का प्रकोप हो रहा हो तो क्यूनाल्फास 25 EC 1 लीटर या कार्बोरेल 50 WP घुलनशील चूर्ण 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे क्यूनाल्फास 25 EC का 1.25 लीटर आपको प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगा, या आप जो है फ्लुवेंडामाइड जो है 1 ml पर लीटर की दर से, स्पाइनोफेड ये 1/2 ml 4 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या इमिडाक्लोरोपिड जो है आप 3 ml दवा को 10 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, तो आपका जो है ये तिल का जो पॉड बोरर रुक जाएगा। और इसके लिए आप थोड़ा अलर्ट हो जाएं, तो कोशिश करें कि आप जो है ऑर्गेनिक विधि से भी रोक सकते हैं नीम के तेल के थ्रू। अगर नीम का तेल उपलब्ध नहीं है तो ये जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं अपने अपने खेतों में देखें कि वहाँ पर पॉड बोरर लग रहा है तो उसको तत्काल रोका जाए। सब्जियों में किन बातों का ध्यान रखें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन यह अधिक तापमान भी सह सकती है। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए
रेतीली दोमुट भूमि अधिक उपयुक्त होती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतिशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है पूसा चेतकी, जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 317 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया के 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली साल भर उगाई जा सकती है, फिर भी व्यावसायिक स्तर पर इसे सितंबर से जनवरी तक बोया जाता है। मूली की बुआई 2 तरीकों से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छी प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि में मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाएं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर छोड़कर बाकी पौधों को निकाल देना चाहिए। बुआई की यह विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमिथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हो तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से ही वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बोवाई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बोवाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। वैसे वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु इस समय जल निकास पर ध्यान देना आवश्यक है। गर्मी की फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। शरदकालीन फसल में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार, इसकी किस्में, खाद है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं कृषि अनुसंधान केंद्र, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मध्यम अपेक्षित आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। किसान भाई महामारी कोविड-19 से बचाव हेतु भारत सरकार व स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जहां कहीं भी खरपतवार हो उसे नष्ट करें। कपास, मूंग, मूंगफली, ग्वार व मोठ में पत्ती व फली छेदक कीड़ों के नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफास 36 SL 250 मिलीलीटर या क्योनाल्फास 25 EC 300 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से फूल या फली आते ही छिड़काव करें या क्योनाल्फास 1.5% चूर्ण 5 से 6 किलो प्रति बीघा की दर से भुरकाव कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंदर पर छिड़काव या भुरकाव पुनः दोहराएं। कपास, मूंग, मूंगफली, ग्वार व मोठ में रस चूसक कीड़ों, हरा तेला, जेसिड व सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफास 36 SL 250 मिलीलीटर या डाइमिथोएट EC 300 मिलीलीटर या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 300 मिलीलीटर प्रति बीघा या इमिडाक्लोप्रिड का घोल का छिड़काव करके रस चूसक कीटों का प्रबंधन किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतर पर छिड़काव दोहराएं। ग्वार की फसल में तना काला पड़ने व मरने पर 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति 10 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मूंगफली में पीलेपन की समस्या से निजात पाने के लिए 5 ग्राम फेरस सल्फेट व 1 ग्राम सिट्रिक अम्ल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मूंगफली में टिक्का रोग व प्रकोप होने पर 2 ग्राम मैकोजेब प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पशुओं में पेट के कीड़े मारे व खुरपक्का, मुंह पक्का, काला ज्वर व गल गोटू बीमारी के टीके मानसून से पहले लगवाएं। भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोरपा, जिला कोटा के कृषक प्रकाश चंद ने। आप मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार खिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रकाश चंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो अभी हम बात करेंगे, अभी बरसात के मौसम रहे हैं तो इस मौसम में क्या होता है, मधुमक्खी को खान पान का बहुत कमियां हो जाती है। तो अगर खान पान का कमियां हो जाती है तो किसान भाइयों आपको इसका देखभाल करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोल के शुगर सिरप बनाइए। उसमें आप और एक चीज मिला सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 1 टैबलेट, सिर्फ 1 ही टैबलेट मिलाना है आपको। तो उससे क्या होता है, मधुमक्खी को ताकत मिलती है और ताकत मिलेगी तो स्वाभाविक बात है आपकी जो मधु है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और है कि आप जो मधुमक्खी के पालन करते हैं उस एरिया के आसपास में सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी फूल, अगर आप मेरे बात को अमल कीजिएगा तो आप अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।